और आप सभी बच्चों का एक बार हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 8 अध्याय 1 दहन और ज्वाला चीज़ों का जलना। इस अध्याय का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या फिर आप चैनल पर जाकर वहां से देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने इस अध्याय का पूरा नोट्स बताया है जो कि आपको हर एक एग्जाम में काम आएगा। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं। पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है? इसका उत्तर आप लोग देखिए। तो देखिए आप लोग, आपको यहाँ पर लिखना होगा इसका उत्तर। आमतौर पर लगी आग को बुझाने के लिए हम पानी का प्रयोग करते हैं। जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है। ऐसे करने से आग का फैलाव बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया से जो जलवाष्प बनती है वह बाहरी वायु से आपूर्ति बंद कर देती है और आग बुझ जाती है। तो आपको यह लिख देना है। चलिए हम लोग आगे का देखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2। और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इससे हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाते रहेंगे और आपको भी नेक्स्ट वीडियो आसानी से मिल जाएगी। देखिए, मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बनता है? तो इसका उत्तर आप लोग देखिए। आपको यहाँ पर लिखना होगा, मोमबत्ती एक ईंधन जो जलावन होता है, यानी ऊर्जा का एक रूप है जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनी होती है। हाइड्रोजन सुनहरी ज्वाला के साथ जलकर जलवाष्प बनता है। यह कार्बन को भी जलाता है और दोनों ज्वाला के साथ जलते हैं। लौ के इस दूसरे हिस्से में मोम के जलने से बना कार्बन मौजूद होता है, जिसके कारण कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय बनता है। तो आपको यहाँ पर ये लिख देना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए आप लोग ध्यान से। अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग के चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल से लपेट दिया जाता है, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर आप लोग देखिए। आपको लिखना होगा, कोई व्यक्ति आग के चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल से लपेट दिया जाता है क्योंकि साधारणतः जलना एवं रासायनिक प्रक्रिया है। जलना जो है वह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। अब देखिए कौन कौन सी वह चीज़ है। ज्वलनशील पदार्थ का होना, ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय, हवा की ज़रूरत। अब देखिए आपको आगे भी थोड़ा लिखना होगा। वायु दहन के लिए आवश्यक होता है क्योंकि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन दहनशील नहीं होते हैं परंतु दहन के पोषक होते हैं। मतलब दहन के लिए वह ऑक्सीजन जो होता है वो ज़रूरी होता है। अध्याय में आपको पढ़ाया हूँ, उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। यानी जलने में मदद करता है। कंबल में लपेट देने से शरीर का हवा से संपर्क खत्म हो जाता है। परिणाम स्वरूप बिना हवा के आग बुझ जाती है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 4 है। कभी कभी जंगलों में कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाते हैं, ऐसा कैसे होता होगा? तो इसका उत्तर देखिए आप लोग। कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थान में सूखी घास आग पकड़ लेती है जिससे पूरा जंगल ही आग की लपेट में आ जाती है, जिसे दावानल कहते हैं। गर्मी या पेड़ के बीच घर्षण से उसका तापमान बढ़ जाता है अधिक और धीरे धीरे वह तापमान पर पहुंच जाता है जहां पदार्थ का जलना शुरू कर देता है। इस प्रकार
में स्वतः आग लग जाती है। जैसे कि देखिए, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो दो पेड़ होते हैं अलग अलग। जैसे कि मान लीजिए ये पेड़ है और ये एक पेड़ है। जब आंधी आएगी तो ये पेड़ जो है ये मेरा, ये इसे टकराती है, दोनों में घर्षण उत्पन्न होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा घर्षण होगी जिससे कि उतना ताप पहुँच जाता है जितना कि कोई वस्तु को जलने के लिए आवश्यक होता है। तो वहाँ पर धीरे धीरे घर्षण होते उतना ताप पहुँचेगा, उसके बाद वहाँ पे आग धर लेता है और धीरे धीरे पूरे जंगल में आग धर लेता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब है मेरा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। गोलू ने आधा पेट्रोल तथा आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया। उसने एक कपड़े को इस मिश्रण में भिगो दिया। इसके बाद एक माचिस की तीली से इसे जलाया। आग लगी पर कपड़ा नहीं जला। ऐसा कैसे हुआ होगा? तो इसका उत्तर आप लोग देखिए। इसका उत्तर आपको लिखना होगा, वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देते हैं, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। ये अध्याय में मैंने बताया है ज्वलन ताप। पेट्रोल का ज्वलन ताप पानी के ज्वलन ताप से कम होता है, जिसके कारण पेट्रोल पहले आग पकड़ लेती है और पानी से भीगी तौलिया ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण वह जलने से बच जाता है। देखिए अलग अलग वस्तु का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। पेट्रोल जो है और पानी की तुलना में पेट्रोल का ज्वलन ताप कम होता है, इसलिए पेट्रोल जल जाता है और पानी भारी होने के कारण उसका ज्वलन ताप अधिक होता है, इसलिए तौलिया उससे भीगा रहता है तो तौलिया बच जाता है। तो आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरह से भाषा में आपको लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस के डिब्बे से रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों? ये भी मैंने अध्याय में बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। चूँकि लाल फास्फोरस अपने आप आग नहीं पकड़ता बल्कि रगड़ने पर ही जलता है। अपने घरों में जो माचिस की डिब्बी आप देखते हैं उसमें तीलियां पर लगी रसायन पोटेशियम क्लोरेट होता है। वो जो लाल कलर का होता है पोटेशियम क्लोरेट होता है। डिब्बे पर लगा लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। डिब्बे पर लाल फास्फोरस और सल्फर होता है। अध्याय में बताया, नोट्स के तौर पे पूरा मैंने दिया है, उसे आप लोग जाकर एक बार देखिएगा। माचिस की तीलियां डिब्बे पर रगड़ने से आसानी से जल उठती है। तो आपको यहाँ पर लिख देना है इस तरह से भाषा में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा। क्या कह रहा है, ज्वाला के 3 क्षेत्र दिखाएं। मोमबत्ती, इसका उत्तर होगा मोमबत्ती की ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। नंबर 1 बाहरी भाग, मध्य भाग, आंतरिक भाग। उसके बाद यहाँ पर लिखना होगा आपको, बाहरी भाग नीला तथा अदीप्त होते हैं। यहाँ पूर्ण दहन होता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा उपलब्ध होता है। यह सबसे गर्म होता है। देखिए मोमबत्ती के ज्वाला के 3 भाग होते हैं, ये आपको अध्याय में बताया गया है। इस तरह से मान लीजिए आप लोग 3 भाग, ये है आंतरिक भाग और ये है मध्य भाग और ये है बाहरी भाग। तो यहाँ पर जो ये वातावरण है खुला रहता है तो यहाँ पर इसको ऑक्सीजन अधिक मिलता है, इसलिए ये अधिक पूर्ण रूप से जल जाता है, अधिक ज्वलनशील होता है और ये अधिक गर्म भी होता है। अब दूसरा देखिए आप लोग, मध्य भाग पीला, चमकीला और दीप्त क्षेत्र होते हैं। इस भाग में पूर्ण दहन नहीं होता है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ भी कम मिलती है। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसमें और होगा। और देखिए यहाँ पर है आंतरिक क्षेत्र। आंतरिक क्षेत्र बत्ती के एकदम नज़दीक होता है। यह काला रंग का होता है क्योंकि कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं। यह सबसे कम गर्म होता है। आपको यहाँ पर लिख देना है। अब है क्वेश्चन नंबर 8। घर में आग से होने वाली असावधानी से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं, इसकी चर्चा आप अपने दोस्तों से कीजिए। तो इसके लिए आप अपने मन से लिखिएगा, लेकिन यहाँ पर आप लोग थोड़ा हिंट ले लीजिए। घर में आग से होने वाली असावधानी से बचने के लिए उपाय आप लिख दीजिएगा। हम लोग निम्न उपाय करते हैं, जैसे मैं आपको लिखना होगा यहाँ पर, आप इस तरह से लिख दीजिएगा। नंबर 1 देकर कि अति ज्वलनशील पदार्थ को सुरक्षित या आग से दूर रखते हैं।
नंबर 2 देकर लिखिएगा जहाँ तहाँ आग को ले जाने से बचना या बचाते हैं, इधर उधर आग को नहीं ले जाते हैं। तीसरा में सिगरेट, बीड़ी आदि को सुरक्षित जगह पर सेवन करने के लिए प्रेरित करना, दूसरे को प्रेरित करना। उसके बाद लिखना होगा आपको 4 में आप लिख दीजिएगा, 4 में आप लोग लिख दीजिएगा गर्मी के दिन में बहुत सुबह तथा रात में खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाने के लिए प्रेरित करना। उसके बाद आग को तेज हवा से दूर रखना। उसके बाद विस्फोट पदार्थ, जो विस्फोटक पदार्थ होता है, विस्फोटक पदार्थ को ठीक ढंग से चलाना या फिर नहीं चलाना, पटाखे नहीं जलाना। पार्टी, विवाह आदि के अवसर पर विशेष सावधानी बरतना। तो आज का ये यहाँ पर और होगा रिक्त स्थान को भरे, उसे भी देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर है मेरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस पदार्थ का डैश कहलाता है। तो इसमें आपको भरना होगा ज्वलन ताप, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है, यहाँ पर भर दीजिएगा। अगला है मेरा डैश कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। तो इसमें आपको भर देना होगा सफ़ेद फास्फोरस। सफ़ेद फास्फोरस जो होता है वह कमरे के ताप पर भी आग में पकड़ लेता है, खुद से ही जलना शुरू कर देता है। अगला है मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो डैश और डैश से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पर भर देना होगा आपको हाइड्रोजन और कार्बन से। पहला में भरिएगा हाइड्रोजन, दूसरा में कार्बन। तो आप लोग भर लीजिए और देखते हैं हम लोग आगे। अब देखिए मेरा है ईंधन के जलने पर डैश और डैश बनते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा नाइट्रोजन और सल्फर। ईंधन जब जलता है तो नाइट्रोजन और सल्फर बनता है। अब अगला है पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से डैश होता है। तो यहाँ पर लिख देना होगा कम। पेट्रोल का जो ज्वलन ताप होता है केरोसिन से कम होता है। अब देखिए मेरा है अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन मेरा अगला 10 नंबर, निम्न पर सही या गलत का निशान लगाइए। जो सही कथन है उसमें सही और जो गलत है वहाँ पर आपको गलत देना है। तो देखिए मेरा है पहला, कागज़ के कटोरे में पानी डालकर गर्म करने पर कागज़ जल जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा नहीं, कागज़ जो है वह नहीं जलता है। तो आपको यहाँ पर क्रॉस लगा देना है। अगला है मेरा दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है। तो इसमें हाँ सही मार देना है आपको। अगला है मेरा लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है, नहीं, सफ़ेद फास्फोरस पकड़ता है। अगला है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूना का पानी दूधिया हो जाता है। यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग हाँ। अगला है मेरा आगे देखिए अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। तो इसमें आपको देना है हाँ सही। अगला है मेरा तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको देना है क्या है, तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो यहाँ पर हाँ देना है आपको। जो कि जैसे कि करासन तेल से हम लोग चूल्हा में आग धराते हैं तो उसे आप लोग पानी से नियंत्रित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग हाँ दे दीजिएगा। जैसे अगर बिजली से आग उत्पन्न होता है तो उसे हम लोग नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर है तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो हाँ आज का ये जो क्वेश्चन आंसर है कंप्लीट हो गया मेरा इस चैप्टर में का। नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला चैप्टर का नोट भी मिल जाएगा और क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।